ZEE5 ऐप डाउनलोड कीजिए और फ्री में देखिए। कहीं भी। अरे आप तो वही हो ना जो उस दिन मुझे दरगाह पे मिले थे। आप यहाँ पुलिस स्टेशन में क्या कर रहे हो? मेरी मम्मा अंदर है। आपको मम्मा से मिलना है, मैं मिलवाऊँ मम्मा से? सादिका वेदिका की ही बेटी है जानकर क्या प्रतिक्रिया होगी साहिल की अब? मामा। क्या वेद और सादिका के असली माँ बाप के राज से उठ जाएगा पर्दा? जानने के लिए देखते रहिए आपके आ जाने से। कहाँ रह गया साहिल? पुलिस स्टेशन से तो अब तक आ जाना चाहिए था उसे। 5 साल बाद वेदिका फिर एक बार आई है साहिल के घर। क्या हुआ? मेरे घर आया था। लेकिन क्या इस बार भूमि का डर हो जाएगा सच जब छिड़ेगी वेद की बात? थैंक यू भूमि, तुमने 5 साल सिर्फ साहिल का ही नहीं, आर्या और वेद का भी ख्याल रखा। जानने के लिए देखिए आपके आ जाने से। 5 साल पहले का सच सामने आते ही क्या वेदिका पड़ जाएगी कमजोर? साहिल और मेरी बेटी है सादिका, और उसकी रक्षा करने के लिए मैं किसी भी हद तक जाऊंगी। क्या होगा वेदिका का अगला कदम? अग्रवाल हाउस पे कानूनन मेरे पति का हक आप सबसे ज्यादा है। मैं यहाँ सादिका के खातिर आई हूँ। सादिका और मैं यहीं रहेंगे। क्या वेद के साथ उसके रिश्ते की सच्चाई का खुलासा हो जाएगा अब? जानने के लिए देखते रहिए आपके आ जाने से। साहिल और वेदिका की बढ़ती नजदीकियों से भूमि को है इनकार। वेद को खोने की चिंता में क्या कुछ ऐसा कर जाएंगे अग्रवाल जिससे हो जाएगा उनके अतीत के डर और गुनाह का पर्दाफाश। अब बस एक ही बात सच है कि वेदु तुम्हारा और साहिल का बेटा है। ना इस घर में आपके लिए कोई जगह है, ना हम में से किसी की जिंदगी में। पर तुम मुझे यहाँ रहने से नहीं रोक सकते। जानिए इस पूरे सप्ताह सिर्फ आपके आ जाने से। साहिल और वेदिका फिर एक बार रहने लगे हैं एक ही छत के नीचे, पर दबे कुछ राजों से पर्दा उठने का सबको है डर। जहां बड़ी अम्मा और भूमि डर रहे हैं वेद की असलियत वेदिका से छुपाने के लिए, वहीं साहिल के जहन में वेदिका के लिए बचा प्यार देने लगा है दस्तक। लेकिन क्या होगा अंजाम? वेदिका जी! जानिए इस पूरे सप्ताह आपके आ जाने से में। जन्माष्टमी के त्योहार पर बाल गोपाल का स्वागत किया जाएगा अग्रवाल निवास पर, लेकिन इसी बीच रचा गया है एक षड्यंत्र आर्या को मारने का। वहाँ से बटन दबाएगा और यहाँ झूला, और अनजाने में शिकार बनने वाला है सबका चहीता वेद भी। पर वेदिका माँ का प्यार क्या बचा लेगा अपने कान्हा को इस मुसीबत से? जानिए इस महासप्ताह आपके आ जाने से। अपने ही बेटे वेद की जान बचाते हुए वेदिका माँ ने खा ली है गोली, लेकिन क्या वेदिका के कहे आखिरी शब्द हो जाएंगे सच और खत्म हो जाएगी साहिल वेदिका की अनोखी प्रेम कहानी यूं ही? वो मरनी नहीं चाहिए, वो मरनी नहीं चाहिए, वो मरनी नहीं चाहिए। क्या वो मेरी मम्मा मार क्यों नहीं गई? क्या आर्य सादिका और वेद के सर पर से उठ जाएगा माँ का साया? जानने के लिए देखते रहिए आपके आ जाने से। वेदिका के गुजर जाने के बाद आर्या और सादिका के सर पर से छिन चुका है माँ का साया। सदमे में है साहिल और शोक में डूबे हुए हैं मंजुला और भूमि। वहीं बड़ी अम्मा दीपक और पुनीश को मिली राहत की सांस। पैर में धंसा हुआ कांटा आज निकल गया पैर से। क्या इसके बाद साहिल अपना लेगा पूरी तरह से भूमि को या खो देगा अपने आप को वेदिका की यादों में? जानने के लिए देखिए आपके आ जाने से की अगली। आने वाले हर जन्म में मैं प्यार, इश्क, मोहब्बत इन सब चीजों से सख्त नफरत करने वाला हूँ, लेकिन ये बात याद रखिएगा कि मैं आपको इतनी आसानी से जाने नहीं दूंगा। क्यों किया आपने ऐसा? क्यों? जब भी ये मनूस औरत इस घर में आती है कोई ना कोई तमाशा मैंने नहीं, आपके इस दामाद ने किया। अब तुम्हारी बेटी मेरे पास है तो मेरा बेटा कहाँ है? वेदिका जी, वेदिका पर लगा रहा है पूरा अग्रवाल खानदान लांछन। ये औरत इतनी चालाक निकली कि दौलत के लालच में हमारी गौरी की बच्ची को लेकर ये चली गई। लेकिन अब है साहिल की बारी एक बड़ा कदम लेने की। अगर जरूरत पड़ी तो अग्रवाल नाम छोड़ने को भी तैयार हूँ मैं, पर अपने बच्चे को किसी को नहीं दूंगी मैं। क्या साहिल मिला देगा वेद को उसकी असली माँ से, या एक बेटे को खुद ही एहसास होने लगेगा इस सच का? मेरी आंटी। जानिए आपके आ जाने से की अगली। भूमि, ये क्या कर रही हो तुम?
कहाँ जा रही हो? मैं नहीं, हम, तुम, मैं और वेद यहाँ से जा रहे हैं। मतलब भूमि ये क्या? साहिल, मुझे कुछ नहीं सुना। अब तुम मेरी बात सुनो, मुझे कोई सच नहीं जानना। 5 साल पहले किसने क्या किया, आई डोंट केयर, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे बस एक बात पता है कि वेद मेरा बेटा है और मैं उसे किसी को छीनने नहीं दूंगी। और फिर इसके लिए अगर मुझे ये शहर, ये घर और अगर जरूरत पड़ी तो अग्रवाल नाम छोड़ने को भी तैयार हूं मैं। अपने बच्चे को किसी को नहीं दूंगी मैं। तुमने सुना ना लॉयर ने क्या कहा? सिर्फ जायदाद के लिए वेदिका दी यहाँ आई है और अब उसके लिए उन्हें अपने बच्चे की जरूरत है जिसे वो छोड़कर चली गई थी। और वो जब तक अपना बच्चा यानी कि हमारे वेद को ढूंढने लेती ना साहिल, वो नहीं रुकेगी। और मैं अपना बच्चा उन्हें नहीं दूंगी। साहिल, साहिल सुनो, हम चले जाते हैं यहाँ से कहीं दूर, एक नई जिंदगी शुरू करते हैं। तुम कोई ना कोई काम भी ढूंढ सकते हो वहां पे, प्लीज, पर यहाँ से चलो। हम यहाँ से जा रहे हैं, बस मुझे कुछ नहीं पता। मैं टिकट बुक कर भूमि, भूमि, मेरी बात समझने की कोशिश करो। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। वेद तुम्हारा बच्चा है और मैंने तुमसे वादा किया है कि वेद को तुमसे अलग होने नहीं दूंगा मैं। और वैसे भी उस वेदिका यश अग्रवाल का मकसद मुझे समझ में आ गया, तो अब उस औरत को उसके मकसद में कामयाब होने नहीं दूंगा मैं। ट्रस्ट मी। ये है ना फाइल? ठीक है, थैंक यू। जल्दी कर माया। माया, थैंक्स, थैंक्स सो मच। और विक्रम को भी थैंक्स कहना। अगर वो नहीं होते ना तो हमें हॉस्पिटल की 5 साल पुरानी सीसीटीवी फुटेज कभी मिल ही नहीं पाती। वेदिका, थैंक्स बोलने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने अपने पतिदेव को कह दिया था कि अगर वो ये काम नहीं कर पाए तो पुलिस में होने का क्या फायदा। वैसे तुझे पता है, ये ना भगवान का आशीर्वाद है। जब वो एक दरवाजा बंद करता है ना तो दूसरा खोल देता है। तू सोचना, 5 साल पहले सिटी हॉस्पिटल ने सीसीटीवी फुटेज सेव करने का फैसला किया था, जिसकी वजह से आज हमें ये फुटेज मिली। शायद हमें पता चल जाएगा कि उस रात मेरे कमरे में कौन आया था। शायद उस इंसान का चेहरा हम पहचान पाएंगे जिसने मेरा बच्चा चुराया था। वेदिका, तुझे अपनी डिलीवरी टाइम याद है? टाइम, एग्जैक्ट टाइम तो मुझे नहीं पता है, पर पक्का डिलीवरी 12 बजे के बाद हुई थी। 12 बजे के बाद ना? वेदिका आंटी, एक नन्हा सा बच्चा था, माँ से अपनी पीछे कोई सुराग हाथ ना आया, सीसीटीवी भी काम ना आया। आपके आ जाने से की अगली धमाकेदार कड़ी में गणेश महोत्सव के जश्न के बीच वेदिका पहुंच गई है बप्पा के पास अपने खोए हुए संतान से मिलने की गुहार लेकर। लेकिन क्या वेदिका को मिल जाएंगे सबूत कि वेद ही है उसका बेटा, या करना पड़ेगा उसे थोड़ा और इंतजार? ये लोग हमें मार देंगे, प्लीज हमें बचा लो, कभी हम मरना नहीं चाहते। अभी या अल्लाह, दोनों की वजह से उसने शादी की, दोनों उसके जिम्मेदार हैं। तुम्हारी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। हमें सिर्फ फोन आया कि दुबई में कुछ मसला हो गया। भाभी हमारी बात मानिए, हम वहां जाएंगे, जाके मसले का हल ढूंढेंगे। मामा कोई नहीं करेगी मुझसे शादी, तो क्या हुआ? तुम ले लेना साथ फिर, तुम कर लेना मुझसे शादी। ऐसे क्या देख रही हो? इतना बड़ा काम किया तुमने मेरा, मुझे जेल से निकाला है, अब अपने आप को तुम्हारे हवाले कर देता हूँ। थप्पड़ क्यों मारा? क्योंकि तुम एक नंबर के इडियट हो। भाई को जिससे दूर रखना था तुमने उसी के साथ उनको अंदर बंद कर दिया। लगता है किसी ने जानबूझकर हमें अंदर बंद कर दिया। पहले मुझे बंद किया था, तुम्हें भी बंद कर दिया। तुम कौन करेगा? इस स्कूल है, स्कूल में टीचर स्टूडेंट्स के अलावा होता कौन है? तो क्यों?